धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनमोल वचन पर। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, हम आप सभी को रूहानियत से भरे हुए कृष्ण सुनाते हैं और साथ साथ सुमरन करने के लिए कहते हैं, ताकि आपका सुमरन करने से तो डबल फल मिल सके। और जब आप रूहानियत से भरे हुए कृष्ण सुनते हैं तो आपका विश्वास दृढ़ हो सतगुरु के प्रति, आप सेवा सुमरन ज़्यादा से ज़्यादा करें और बेशुमार खुशियाँ पूज्य गुरु जी से लूट सकें। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आज हम एक और रूहानियत से भरा हुआ कृष्ण आपके लिए लेकर आए हैं। तो आप सभी ने इस रूहानी कृष्ण को पूरा जरूर सुनना है और साथ साथ सुमरन करना है जी। तो शुरू करते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मकान नंबर 926, मोहल्ला दोपियों वाला, बंद गेट, सरसा शहर से बहन ईश्वर देवी परम पूजनीय परम पिताजी की अपार बख्शिश का एक अद्भुत करिश्मा इस प्रकार बयान करती है। सन 1975 की बात है। उस दिन भी दरबार में प्रतिदिन की तरह सुबह की मजलिस लगी हुई थी। उस दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। काफी गिनती में संगत दरबार में आई हुई थी। मजलिस के बाद मेहरबान दातार जी ने अपने प्यारे सत ब्रह्मचारी सेवादारों को गुफा में बुलाकर उन्हें अपने पवित्र कर कमलों के द्वारा राखियां तथा कृपया दृष्टि का प्रसाद बख्शकर बेशुमार प्रेम प्रदान की। कुल मालिक की मौज थी एक बहुत ही सुंदर छोटी सी राखी। सच्चे पातशाह जी ने अपने पवित्र कर कमलों के द्वारा प्रेमी दीवान चंद सरसा को देते हुए वचन फरमाया, भाई शाम होने से पहले यह राखी प्रेमी रामचंद पटवारी के घर पहुंचा देना। परम प्यारे पिताजी के हुक्म द्वारा प्रेमी दीवान चंद राखी लेकर उनके घर पहुंचा। प्रेमी रामचंद पटवारी का सारा परिवार अपने परम दयालु दातार जी की पवित्र सुगात प्राप्त करके बहुत खुश हुआ। कुल मालिक की अपार रहमत को राखी रूप में प्राप्त करके सारे परिवार को विश्वास हो गया कि उनके घर आज ही लड़के का जन्म होगा, और वैसा ही हुआ। वालिदो जहान शहनशाह जी ने प्रेमी जनों के विश्वास को बरकरार रखा। उसी दिन प्रेमी रामचंद पटवारी के घर सच्चे पातशाह जी ने अत्यंत खुशी बख्शी। उनके यहाँ पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम बेपरवाह साईं जी ने कृष्ण रखा। कुल मालिक की उस प्यारी दात को प्राप्त करके सारा परिवार फूले नहीं समाया। परिवार ने बड़े लाड़ प्यार से कृष्ण का लालन पालन किया। करीब 7 वर्ष की आयु में शहनशाह जी ने उसे नाम की दात प्रदान की। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन कृष्ण अपने मोहल्ले में अकेला ही खेल रहा था। उस समय दिन छिप गया था, कुछ अंधेरा सा हो गया था। इस प्रकार बच्चे को अकेला देखकर किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसे पकड़ लिया। वह आदमी शायद बच्चे उठाने वालों किसी गिरोह का ही सदस्य था। अपनी निश्चित योजना के अधीन वह कृष्ण को बोरी में बंद करके अपने निश्चित स्थान पर ले जाना चाहता था, परंतु वह तो सर्वसमर्थ सतगुरु की रूह थी। उसने तुरंत अपने सतगुरु को याद किया और धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया। तत्काल ही उसे शहनशाह जी के दर्शन हुए। बेपरवाह जी साईं जी के हाथ में वही लाठी थी। वालिदो जहान दातार जी ने कड़कती हुई आवाज में उस आदमी को पूछा, अरे इस बच्चे को कहाँ लिए जा रहा है? यह हमारा बच्चा है, इसे यहीं छोड़ दो। शहनशाह जी की उस प्रभावशाली आवाज को सुनकर तथा लाठी को देखकर वह बदमाश व्यक्ति डर के मारे थर थर कांपने लगा। उसे अपनी जान की बनाई। वह कृष्ण को वहीं पर छोड़कर ऐसे भागा कि पीछे
मुंह करके देखा तक नहीं। उसके बाद सच्चे पातशाह जी ने कृष्ण से पूछा, बेटा तू पटवारी का पोता है? बच्चा भी कुछ घबरा सा गया था। उसने हाँ में सिर हिलाया। इस पर मेहरबान दातार जी ने कृष्ण को अपने घर जाने के लिए कहते हुए फरमाया, बेटा जा, तू अपने घर चला जा, हम यहीं सामने ही खड़े हैं। कृष्ण उसी वक्त दौड़कर अपने घर चला गया। जाते ही उसने मुझे यानी अपनी बुआ को सब कुछ बता दिया। यह भी कहा कि परम पिताजी ने स्वयं उसे उस बदमाश से छुड़वाया है और आप ही मुझे घर तक छोड़ने आए हैं। अपने नन्हे से भतीजे के मुंह से यह बात सुनते ही मैं ईश्वर देवी तुरंत दौड़कर बाहर आई, परंतु तब तक तो मेहरबान सतगुरु जी वहां से अलोप हो चुके थे। यह बात तत्काल सारे मोहल्ले में फैल गई कि पूज्य परम पिताजी रामचंद्र पटवारी के पोते कृष्ण को बदमाश में छुड़वाकर स्वयं उसके घर छोड़कर गए हैं। सतगुरु की इस रहमत की बात को लेकर सारे परिवार तथा सारे मोहल्ले में कई दिन तक चर्चा होती रही। बेपरवाह साईं जी ने अपने मासूम बच्चे की रक्षा करके प्रेमी परिवार की लाज रखी है। इसलिए सभी परिवारजनों ने दयालु दाता जी का लाख लाख शुक्राना किया। कुल मालिक की रहमत के इस प्रत्यक्ष प्रमाण को स्पष्ट है कि सतगुरु जी शब्द रूप में अपने हर जीव के सदा अंग संग है और जहाँ कहीं भी उस पर कोई भीड़ बनती है तो तत्काल ही उसकी सहायता करते हैं। काल को भी अधिकार नहीं कि वह पूरे सतगुरु के जीव की तरफ आंख उठाकर देख सके, क्योंकि मेहरबान सतगुरु परम पिताजी हर समय अपने जीवों की सौम्य रक्षा करते हैं तथा हमेशा उनके अंग संग रहते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी सात संगत जी, आप सभी ने सुना रूहानियत से भरा हुआ करिश्मा। आप सबको ये करिश्मा कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। और अब आप सभी ने थोड़े से समय के लिए सुमरन करना है। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी सात संगत जी, नारे के साथ ही सुमरन की शुरुआत होगी और नारे के साथ ही सुमरन की समाप्ति होगी। तो आप सभी ने थोड़े से समय के लिए सुमरन कर अपनी हाजिरी जरूर लगानी है। तो आप सभी साथ संग ने थोड़े से समय के लिए सुमरन करना जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, हम आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप सभी ने रूहानियत से भरा हुआ करिश्मा सुना, साथ साथ सुमरन किया और लास्ट में थोड़े से समय के लिए सुमरन कर शहंशाह जी से बेशुमार खुशियां हासिल की। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सबको ये रूहानी करिश्मा, रूहानी वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अनमोल वचन YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम इस चैनल के माध्यम से रूहानियत से भरी हुई वीडियो आपको लेकर आकर दिखाते रहते हैं, ताकि आपका विश्वास पूज्य गुरु जी के प्रति और बढ़े और आप रूहानियत के मार्ग पर बढ़कर आगे चलकर शहंशाह जी से बेशुमार खुशियाँ हासिल करें। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, मिलते हैं जल्दी एक और रूहानियत से भरे हुए करिश्मे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।